हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सेंटर पे। तो प्यारे विद्यार्थी, मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा में भौतिक विज्ञान की आपको कॉपी कैसे लिखना होगा। ठीक है ना। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना पढ़ लेते अच्छे से, याद कर लेते अच्छे से, लेकिन उनको कॉपी लिखने का तरीका नहीं पता होता कि कौन कौन से बातों पर हमको नंबर मिलता है, कौन कौन चीज़ों पर हमको एग्जामिनर नंबर देता है और कौन कौन चीज़ों पर नंबर काट लेता है। ठीक है, देखिए ये सब पता रहेगा ना तो बड़ी आसान पूर्वक से आप लोग कॉपी लिख दोगे और आपका अच्छा नंबर भी आएगा। देखिए 70 नंबर पूर्णांक है। मैं देखिए आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा कि देखिए मैं फ्रंट पेज भी लिया हूँ और कॉपी भी लिख कर आपको बताऊंगा। अगर सेम ऐसे कॉपी लिख के आओगे बोर्ड परीक्षा में तो आपको भी 70 में 70 नंबर मिल भी सकता है। ठीक है ना। अगर आप भी पढ़े हो या कुछ भी नहीं पढ़े हो, अगर आप बना बना कर भी लिखोगे ना तभी भी आपका नंबर एग्जामिनर दे देगा। ठीक ना। कैसे लिखना होगा आप सभी को इस माध्यम से इस वीडियो में सब कुछ दिखाऊंगा। उससे पहले चैनल पे नए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक ना। चलिए तो देख सकते हैं दोस्त, मैं 2025 का भौतिक विज्ञान का पेपर लिया हूँ। ठीक है, इसी प्रकार आपको देखिए मैं पेपर वायरल पेपर लिया हूँ। ठीक है, भौतिक विज्ञान का 2-3 साइड का। तो मैं आप सभी को इस वीडियो में इसी के माध्यम से बोर्ड परीक्षा में कॉपी भरने का तरीका, कैसे लिखना होगा, कौन कौन प्रश्नों को छोड़ना है, कौन कौन को नहीं छोड़ना है, किस प्रकार आपको कॉपी लिखना होगा, सब कुछ इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा। ठीक ना। चलिए शुरू करते हैं एक शानदार तरीके से। तो प्रिय विद्यार्थी, सबसे पहले आपको बोर्ड परीक्षा में जाते समय देखिए क्या लेकर जाना है, पटरी लेकर जाना है, काला पेन लेकर जाना, ये सब बहुत जरूरी होता है। ठीक ना। कम से कम 2 पेन लेकर जाना और इसके लेकर जाना। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मान लीजिए सेंटर में पहुंच गए। ठीक है, अब पेपर मिला, उसके बाद में सबसे पहले देखिए इंटर की जो फ्रंट पेज होता है ये आपको मिलेगा। ठीक ना। ये आपको पेपर मिलेगा। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, एक भी गलती मत करिएगा, नंबर मिलेगा भाई, काट नहीं सकता टीचर। ठीक है, खुश होकर पूरा नंबर देगा। यहाँ समझ में आ रहा है। तो देखिए क्या बोला है, ये इंटरमीडिएट परीक्षा की मैं फ्रंट पेज लिया हूँ। आप सभी को यहीं से सही सही करना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने सही सही पहले पहले कर दिया तो आप अंत तक सही सही करते जाओगे। अगर आपने पहला गलत किया दिया तो अंत तक अभी आपका गलत जाएगा। तो इस बात को गौर कीजिएगा ध्यान से। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं पेन लेकर आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए स्टूडेंट आपके सामने सबसे पहले बोला है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। तो अंकों में क्या होता है भाई, रोल नंबर, जिसको अनुक्रमांक बोलते हैं, क्योंकि यहीं से आपका सब कुछ चालू होता है। तो सबसे पहले अनुक्रमांक सही से भर दीजिए। तो मान लीजिए मेरा अनुक्रमांक कुछ इस प्रकार है, चलिए भरता हूँ। ठीक है, देखिए मेरा अनुक्रमांक आप सभी को मैं भर कर दिखा रहा हूँ। देखिए मेरा अनुक्रमांक कुछ इस प्रकार था। ठीक है, तो मैं अपना अनुक्रमांक भर रहा हूँ। ठीक है, अब नीचे बोला है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। तो शब्दों में मतलब जैसे हिंदी में तो किस प्रकार लिखना होगा, देखिए 4 है ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ 4 नहीं लिखे थे, तो बोलते अरब क्रम में लिखते हैं। 4, 3 है तो 3, फिर 4 है तो 4 भरो, 6 है तो 6 भरो, 2 है तो 2 करो, 6, 4 है तो 4, 6 है तो 6, 3 है तो 3। कहने का मतलब आपको कुछ इस प्रकार भर देना हो। ठीक ना। अगर भरे रहोगे भाई तो गलत नहीं जाएगा, और तो थोड़ा ध्यान से भरिएगा, भले थोड़ा समय लग जाएगी इसमें, लेकिन अगर यहीं से अगर आपने सही सही कर दिया है तभी जो कॉपी है एग्जामिनर के पास पहुंचेगी और आपकी कॉपी चेक हो पाएगी। तो इस बातों को आप लोग गौर कर दीजिएगा। ठीक है, ये अपना कर लीजिएगा। तो मतलब कहने का मतलब है रोल नंबर आपको अंकों में भरना था, यहाँ शब्दों में भरना था। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे क्या बोला, विषय। तो विषय आपका भौतिक विज्ञान है, तो भौतिक विज्ञान को आपको लिखना होगा। ठीक है, लिखो भौतिक विज्ञान, या फिजिक्स भी लिख सकते हो। ठीक है, लिख दो, फिजिक्स से लिख दो, क्या दिक्कत है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिजिक्स हो गया। प्रश्न पत्र आपका केवल है, तो प्रश्न पत्र आपका केवल है तो यही लिख दो केवल। ठीक है, या ओनली लिख सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको लिखना होगा लेकिन सही सही करना होगा। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतनांक ये क्या होता है, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं ना ये नहीं कर पाते। तो प्यारे विद्यार्थी मैं बता देना चाहता हूँ, ये होता है ये पेपर का कोड कितना है, 343 एफटी पेपर का कोड है। तो इस प्रकार आप लोग कोई भी पेपर का कोड रहेगा तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिखो 347 एफटी। ठीक है, ये पेपर कोड है, ये आपको लिखना जरूरी होता है। ठीक ना, क्योंकि यहीं से आपका कापी जो होता है चेक हो में चला जाता है। परीक्षा के दिन, तो परीक्षा के दिन मान लीजिए किस दिन आपका,
तो अगर मंगलवार बुधवार मतलब अपना दिन है, तो मान लीजिए बृहस्पतिवार का है, जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन अपना ये सब कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए, परीक्षा के दिन एवं पाली, नीचे ध्यान से देख लीजिए क्या बोला, परीक्षा की तिथि एवं पाली, तो भाई द्वितीय पाली होगा, है ना। कौन सा पाली होगा? द्वितीय, भाई द्वितीय पाली है, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में आपका ना वही केंद्र का नाम, जहां आपका सेंटर गया उसका नाम मान लीजिए गया रतन सेन में, रतन सेन इंटर कॉलेज बासिस, ठीक है। ये आपका कॉलेज सेंटर गया। तो कुछ इस प्रकार आप लोग अच्छे से सही सही भरना होगा। देखिए मैं बता दिया हूँ, इसमें आपको गलती बिल्कुल नहीं करना होगा। अगर इसमें आप लोग सही सही करके आओगे भाई तो नंबर आपका मिल सकता है, ठीक ना। ये रहा कुछ बातें। अब आपको देखिए मैं कापी लिया हूँ, पेपर लिया हूँ, और आपको मैं कापी में भी लिख लिख कर समझाऊंगा किस प्रकार आपको कापी लिखना होगा। समझ में आ रहा है? चलिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। देखिए ये पेपर मिला। अब पेपर को सबसे पहले स्केल की सहायता से क्या करना, अंडरलाइन करना है। चलो मैं करके आपको सभी को दिखाता हूँ। देखिए पेपर लिया हूँ, उसके बाद में इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं आपके सामने, ठीक है। जैसे जैसे बताऊंगा सेम वैसे करके भाई नंबर तो मिल जाएगा, ठीक ना। ये पेपर अंडरलाइन कर दिया, ठीक ना। ध्यान से देख लीजिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, स्टूडेंट कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए चलिए पेपर आपके सामने है, इस पेपर को मैं सोल्यूशन करके आप सभी को बताऊंगा कॉपी में लिखने का, ठीक ना। क्या बोला था? पूर्णांक आपका 70 नंबर का पूर्णांक था। प्रारंभ के 15 पेपर को आपको पढ़ने के लिए दिया गया था, यानी कि 15 पेपर को हल करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बोला कि सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है, खंड आ, खंड बा, खंड दा, ये सब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे अपने टॉपिक पे आता है। और ये जो मेरा टॉपिक अब बोल रहा है खंड आ, इसी से चालू करो, क्योंकि अगर शुरुआत से अच्छा रहेगा ना तो अंत तक अच्छा जाएगा ना। तो देखिए सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। 4 ऑप्शन दिया, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, तो विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक क्या होता है स्टूडेंट, आपको लगाना होगा ये न्यूटन प्रति कूलम होता है, ठीक है ना। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। कौन है इसमें राइट उत्तर? ये आपका पहला होगा, न्यूटन प्रति कूलम। तो आपको कॉपी में कैसे लिखना होगा, चलिए इसको हम बताता हूँ यहीं पर, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिखना प्रश्नोत्तर संख्या। तो दोस्तों क्या करना था, प्रश्नोत्तर संख्या 1 है, 1 का लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना होगा, अब देखिए अब आपको कौन सा उत्तर, आपका विकल्प कौन सा सही है पहले बताइए। विकल्प आपका ये सही था ना, न्यूटन प्रति कूलम। तो यहीं पर आपको लिखो न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। देखिए कुछ इस प्रकार लिखना होगा, ठीक है। जो उत्तर आपका सही है केवल उस प्रकार लिखना होगा, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए अब हम अगला चलते हैं। अगला आपका क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए दूसरा क्वेश्चन, कि एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। तो एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, कहाँ उत्पन्न करता है? तो 4 ऑप्शन दिया, सही उत्तर क्या होगा, तो आपको इसे मार लेना है। तो इसका राइट उत्तर होगा विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में। इसका राइट उत्तर तीसरा होगा, ठीक है। क्या होगा? विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, ठीक ना। तो आपको कॉपी में कैसे लिखना होगा, चलिए वो भी बताता हूँ। तो यहाँ लिखो प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा। देखिए आपके सामने मैं क्या बोला था, प्रश्नोत्तर संख्या 1 का खा। देखिए जो जिस प्रकार है उसी प्रकार आपको करना है, और अच्छे से लिखोगे भाई नंबर मिल जाएगा, एक भी नंबर नहीं कटने वाला ना। देखिए क्या करना था, आपका राइट उत्तर खा का क्या था, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र। तो लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 1 का खा, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, अच्छे से लिखना होगा शुरू, ठीक ना। चलिए तीसरा देख लेते हैं। अगला बोल रहा है कि पीएन संधि से विसरण धारा का मान अफवाह धारा से अधिक होता है यदि संधि संयोजित हो तो क्या होता है? इसका राइट उत्तर क्या होगा? तो इसका राइट उत्तर जो होगा अग्रदिशिक बायस में होगा, तब उसका संधि क्या होगा, संयोजित होगा, ठीक है। तो यानी कि आप गा का तीसरा सही है। चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्या लिखना था, देखिए जैसे जैसे मैं बता रहा सेम वैसे लिख के आना भाई, पूरा नंबर मिल जाएगा। क्या है? देखिए गामा पीएन संधि से विसरण धारा का मान अफवाह धारा से अधिक होता है, तो यह संधि संयुक्त होगा तो अग्रदिशिक के बायस में, ठीक है। यानी कि गा का पहला सही है। तो आपको लिखना होगा प्रश्नोत्तर संख्या 1 का गा अग्रदिशिक वायस में, ठीक है। इस प्रकार लिखोगे भाई नंबर मिल जाएगा, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने फिर कहा, मैंने भी कॉपी लिखा था एग्जाम में, सेम मेरा भी अच्छा नंबर आया था। अगला बोला कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है।
तो इसमें राइट उत्तर क्या होगा? तो विद्युत फ्लक्स का मात्रा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है, यानी कि गा का आपका दूसरा सही है। ठीक है, तो आपको भी ऐसे लिखना होगा प्रश्न उत्तर संख्या 1 का गा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, इस प्रकार लिखो। देखिए, इस प्रकार आपका बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होता है और मैं अब आपको बताऊंगा क्वेश्चन को कैसे लिखना होगा बोर्ड परीक्षा में। ठीक ना, ऐसे लिख के आओ भाई, नंबर तो मिलेगा। ठीक ना, अब मान लीजिए ये नहीं आता। ठीक ना, मैं अगला चलता हूं आपको। ठीक है, दिखते हैं जो प्रश्न, देखिए ऑब्जेक्टिव के बाद या कोई भी मतलब जो प्रश्न आपको सबसे पहले आता है सेम उसका उत्तर लिखना होगा। चलिए आप सभी को मैं पेपर उल्ट कर भी दिखाता हूँ और सॉल्व करके भी दिखाता हूँ। ठीक ना, देखिए अब मान लीजिए खंड या में आ रहा है, क्या आ रहा है? खंड या में आपका ये क्वेश्चन आ रहा है छठा वाला कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, इसकी सहायता से किसी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, ये आ रहा है। तो आपको, हाँ मैंने बोल दिया स्टूडेंट, जो सबसे पहले आता है एग्जाम में वही लिखना होगा। चलिए इसको कैसे लिखना होगा? खंड या है। ठीक है, चलिए लिखते हैं। स्टूडेंट क्या था? खंडिया। ठीक है, एम्पियर का परिपथीय नियम था। अब आपको कैसे लिखना है एग्जाम में? देखिए काफी ऐसे मिलेगा, अंडरलाइन कर देना, लिखना खंडिया, प्रश्नोत्तर संख्या 6वां। ठीक है, काले पेन से डालना है एम्पियर का परिपथीय नियम। अब इसमें क्या लिखना हो कि किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर वी का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी कुल धारा आई का म्यू गुना हो जाता है, म्यू नॉट इक्वल टू गुना होता है। ठीक ना, इस प्रकार आपको लिखना होगा। आई एफ आई वी वेक्टर डी आई इक्वल म्यू इंटू आई, आपको ये सूत्र होता है। इस प्रकार ये सूत्र ऐसे लिख देना होगा। ठीक ना, देखिए अपने हिसाब से लिखो भाई, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। ठीक ना, उसके बाद उत्पत्ति में लिखना होगा कि माना कागज के तल के लंबवत एक धारा मापी चालक XY है, तार में प्रवाहित धारा I है, तो माना तार से त्रिज्या R का एक वृत्तीय पथ खींचा जाता है। देखिए आपको छोटा सा लिखना, अच्छा नंबर मिलेगा क्योंकि वहां स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, और ये फिगर बनाना का, देखिए धारावाही चालक है, ये चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक ना, तो इस प्रकार आप लोग जो प्रश्न मैं बता रहा हूं वैसे करके आओगे भाई तो पूरा नंबर मिल सकता है, एक भी टीचर नंबर काट नहीं सकता। ठीक ना, तो इस प्रकार आप लोग जितना हो सके अपना भौतिक विज्ञान की कॉपी भर भर के लिखना होगा, अच्छे से लिखना होगा। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।